बात तो आपके सामने डीजल और पेट्रोल की करने आया हूँ, हालांकि फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। पड़ता होगा जब पड़ता होगा, अब तो फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मानना ये है कि ये 115, 120, 125 या 150 रुपये लीटर भी हो जाएगा। स्थितियाँ कोई देश की ऐसी नहीं बची हैं कि लोग सड़क पर आ जाएंगे और आकर के सरकार से कहेंगे कि साहब महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है। जब कोरोना था तब आपने बहुत सस्ता पेट्रोल ख़रीदा था, लगभग $30-40 प्रति बैरल के एतबार से। आज आपको 100 से कुछ कम पर ख़रीदना पड़ रहा है, तब भी आपने कम नहीं किए थे। बल्कि हालिया दौर में जो खबर आई है वो ये है कि बहुत बड़ा 41% के करीब शायद मुनाफा कमाया है तेल कंपनियों ने। हम सोच रहे थे तेल कंपनी बर्बाद हो जाएंगी, हॉर्मोज बंद है ना, हॉर्मोज खुलने की बात चल रही है, लेकिन हमें तेल ख़रीदने की बात कही जा रही वेनेजुएला से। मैंने परसों खबर बनाई भी थी, लेकिन मैं साथ में खबर ये दूं कि बंगाल की जो फाल्ता सीट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से ज़्यादा से जीत गई है और टीएमसी की ज़मानत वहाँ जब्त हो गई है। अब मुझे वो 4-5 रोज़ पहले जो मैंने आपके सामने खबर बनाई थी कि इकोनॉमी का ज्ञाता IMF का डायरेक्टर ये बात कह रहा, सुरजीत भल्ला उसका नाम है, वो मोदी के प्रशंसक हैं, कि बीजेपी चुनाव भले ही जीत रही है लेकिन देश की इकोनॉमी हार रही है। आपके सामने कुछ बात रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो डाटा रख दूँ आपके सामने कि जो आज मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। एक दो अंग्रेज़ी के अखबार ऐसे हैं जो आज भी अच्छी बात बता देते हैं, हालांकि मैंने आपको ये बात बहुत पहले बता दी थी कि हाल क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये खबर देखेंगे आप, एक पत्रकार ने इसके बारे में बाकायदा कुछ लिखा भी था, तो मुझे लगा, मैंने कहा बड़ी अच्छी टिप्पणी है उसकी। तो बात यह है दोस्तों, ये आ गई। पहले तो आप अंग्रेज़ी के अखबार की खबर देखें। आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं जनाब मन कि 41% स्टेट रन ऑयल फर्म्स रिपोर्ट 41% जंप इन Q4 नेट प्रॉफिट। चौथे क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 41% हुआ है। 3 स्टेट रन ऑयल कंपनीज, 3 स्टेट जो हैं जो ऑयल कंपनीज को रन करती हैं, कंट्रोलिंग ओवर 90% डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक की ज़रूरत 90% है उसको कंट्रोल करती हैं। फ्यूल रिटेल मार्केट रजिस्टर्ड किया है उन्होंने कंबाइंड नेट प्रॉफिट 19,470 करोड़ रुपए। पिछले 10 वर्षों में तेल की कंपनीज ने 43 लाख करोड़ रुपया कमाया है। 43 लाख, 1.25 लाख करोड़ के जो बॉन्ड मनमोहन सिंह के समय खरीद लिए गए थे, उनके बारे में कह रहे थे, अरे साहब उन्होंने ख़रीद लिया, उसका ब्याज देना पड़ रहा है, उसकी किस्तें देनी पड़ रही हैं। 43 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 वर्षों में ऑयल कंपनी ने मोदी जी के नेतृत्व में कमाए हैं। हाल ये है कि आपकी और मेरी ज़रूरत की चीज़ कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 85 पैसे, 6, 7, 8 रुपये बढ़ गए हैं साहब। डीजल पे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलिए खैर। तो इन्होंने बताया कि इसी नेट प्रॉफिट में जो इन्होंने रजिस्टर्ड किया 19,470 करोड़ जनवरी में, मार्च 2026 के क्वार्टर में 40.74 यानी कि 41% की ग्रोथ है ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर के बामुकाबले। डिस्पाइट द इम्पैक्ट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन इन मार्च, जबकि मार्च में सप्लाई की जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। वाइल टू ऑयल कंपनी मार्केटिंग कंपनीज OMC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी पोस्टेड हैंडसम प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स 4th क्वार्टर, मतलब उन्होंने पोस्ट किया है 25-26 का 4th क्वार्टर। भारत पेट्रोलियम ने भी अच्छी तरह से नेट प्रॉफिट रिमेन रखा है अपना। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अराउंड 72 बैरल बिफोर द ब्रेक फरवरी, 28 फरवरी में जो ईरान पर हमला हुआ था उससे पहले $72 थे। फिर ये 60%, 7%, 120 तक पहुंच भी गए थे मार्च 9 में। हालांकि मनमोहन सिंह के समय भी $108 प्रति बैरल पहुंचा है, लेकिन उन्होंने आपको 55 और 60 के बीच में ही पेट्रोल दिया था। हाउएवर ये तो पूरी की पूरी कहानी है। अब मैं थोड़ा सा अपनी हिंदी में बता दूं आपको कि लोग इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। पहले तो अमिताभ बच्चन और जूही चावला सबके सब आ जाते थे। अमिताभ बच्चन का ट्वीट की मैंने एक जगह से लिया कि पेट्रोल जो है वो 7.5 हो गया, पंप अटेंडेंट कितना डालूं। मुंबई कर बोल रहे हैं 2-4 रुपये का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलना है, जलाना है, मतलब गाड़ी को जलाना। अमिताभ बच्चन अब चुप बैठेंगे, बोलेंगे नहीं, अमिताभ बच्चन की हिम्मत ही नहीं है बोलने की। जूही चावला कह रही थैंक गॉड अपन का अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है, रुपया होता तो बार बार गिर जाता, रुपया होता तो बार बार गिर जाता। अब थोड़ी खबर देखें आप।
41% जो है वो कंपनियों का कंबाइंड नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 41%। जनवरी मार्च तिमाही में 19,470 करोड़, जो मैंने अंग्रेजी में अभी आपको दिखाया। पूरे साल में 25-26 में 130% मुनाफा उछला है। 25-26 का पूरे साल का मुनाफा आप नापते हैं। तीनों कंपनियों को साल भर में 77,280 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई हुई है। दूसरी खबर देखें, OIC इंडियन ऑयल अकेले चौथी तिमाही में 11,000, ये मैं अंग्रेजी में बता चुका हूँ, सिर्फ हिंदी में आपको बता रहा हूँ। 56% की ग्रोथ आई है। HPCL में 133% का रिकॉर्ड उछाल आया। बड़ा सवाल यह है कि हरदीप पुरी का 1,000 करोड़ रुपए का घाटे का दावा आखिर कितना सच हुआ है। वो कह रहे थे हरदीप पुरी के 1,000 करोड़ रुपया रोज़ाना घटता है, फिर वो आधा हो गया, फिर वो अब का इसका मतलब ये 250 करोड़ रुपया रोज़ाना घटता है, फिर अब ये होगा 750% तो हो चुका है, 750 करोड़ तो मुनाफा हो चुका है। आप देखें वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल $100 के नीचे आ गया है अभी। अमेरिका ईरान शांति की उम्मीद से 4% और गिर गया है। और घरेलू हकीकत यह है कि राहत देने के बजाय 15 मई से अब तक 7.5 रुपये लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में 102, मुंबई में 111, कलकत्ता में 113 और हैदराबाद में 115 रुपये लीटर चल रहा है साहब। खबर देखें, महंगाई, जो एक गाना बना दिया था, वो आमिर खान की फिल्म आई थी, महंगाई डायन खायत जात है, गीत को सोशल मीडिया के कथित तौर पर हटाने की चर्चा है। मनोज झा जो RJD सांसद भी हैं, राज्यसभा के हैं, इन्होंने कहा कि कार्टून्स के बाद अब सरकार गानों से भी डरने लगी है। व्यंग और असहमति से डरने वाली सत्ता अपनी मजबूती पर खुद संदेह करती है, ये विपक्ष कह रहा है। सन फार्मा की जो महाडील है वो 8,600 करोड़ रुपए की है। अमेरिकी कंपनी ने इसको ख़रीदा है। पिछले 20 साल में किसी भारतीय कंपनी विदेश में सबसे बड़ा सौदा है। ये खबर दूसरी में दिखा रहा था इसके बारे में कि टाटा मोटर्स जो है इटली की वाहन निर्माता कंपनी इवेको का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, कोफोर्स जो है सिलिकॉन वैली की IT कंपनी एकोरा को खरीदा है। और सौरभ भारद्वाज, आपका तीखा वार यह आया कि जब जहाज़ डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। ये भारत की कंपनियों के बारे में कह रहा हूँ कि टाटा मोटर के बारे में यह है कि इटली की जो वाहन निर्माता कंपनी इवेको है उसने उसका अधिग्रहण कर लिया है। अब ये लोग बाहर अपना काम करेंगे, जाहिर सी बात है। खैर, मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ। ईरान की तरफ से इशारा था कि पेट्रोल तो हम सस्ता दे रहे हैं आपको, आप इंडिपेंडेंट होकर ज़रा अपनी ज़बान निकालते तो सही। रूस से आपको अमेरिका तय करता कि हम पेट्रोल लेना है और पेट्रोल नहीं लेना है। जब खाली हॉर्मुज़ का मामला आया तो अमेरिका ने कहा ले लो 10, 15, 20 दिन के लिए। और अब वहाँ का मार्को रूबियो आकर कहता वेनेजुएला की प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आ रही हैं, आपका एनर्जी संकट खत्म। मैंने कल परसों एक प्रोग्राम बनाया, देखिए आप, कि मार्को रूबियो अमेरिका तय कर रहा है इस बात को लेकर के कि हम किसी से ऑयल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, ये तो चीज़ें आपके सामने, लेकिन मैं अब जानता हूँ 115-150 रुपये लीटर भी हो जाएगा। भारत में जो एक वर्ग उनका है सन 80 से लेकर अब तक, मैं तो कहता हूँ जनसंख्या समय वो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वो नफ़रतों की बुनियाद पर एक्चुअली उसको खड़ा किया गया है। उसको ये बताया गया है कि देखिए बंगाल में क्या हंगामा हो रहा है, लेकिन वहाँ की फालता सीट पर TMC की जमानत जब्त होती है और बीजेपी का कैंडिडेट 1 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतता है, जबकि दुनिया भर के सवालात इसके ऊपर उठाए जा रहे हैं कि आपका वोट परसेंटेज इतना नहीं है जिस हिसाब से आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार है। पहले किसी ज़माने में जब मनमोहन का टाइम हुआ करता था तो छोटी छोटी निर्भया के ऊपर सड़कों पे जाम लग जाता था, देश रुक जाता था। आज जो है ना, न्यू नॉर्मल एक शब्द है कि भाई नहीं, मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने आपके ही एक्चुअली हत्थे पहिए कस दिए। ये पेट्रोल और डीजल की जो मार है वो आप समझते हैं कि सिर्फ इमामुद्दीन को लगेगी, नहीं, ये पूरे भारत को लगने वाली है और लग रही है। जय हिंद।